2024 का इलेक्शन आएगा तो यमुना में खुद नहाएंगे, ये तो वोट मत देना है। बिल्कुल कहता हूँ, अरविंद जी ने ये बात कही थी। इस देश में अगर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई का जवाब जो भाजपा ने आम आदमी पार्टी पे कराया और दलों पे कराया, पार्टियों को तोड़ दिया, पार्टी को नस्तरोबत कर दिया, उसका जवाब अगर किसी ने दिया तो आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने दिया। आपके चैनल पे दावे से कह रहा हूँ कि जल्द ही यमुना की सफाई पे जो काम हमने आगे बढ़ाया था वो और स्पीड से आगे बढ़ेगा, यमुना साफ होगी। ये मुफ्त की जो रेवड़ी वाला सीन होता है ना सर, उसी से आम आदमी पार्टी खेल जाती है। आप इसको रेवड़ी कहते हो, हम कहते हैं जनता के अधिकार हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने दोस्तों को देती है, अडानी का लोन माफ कर देती है, अडानी को कॉन्ट्रैक्ट देती है। गठबंधन चल पाएगा दिल्ली में? कुछ वो तो होना ही नहीं है, गठबंधन नहीं होना है। दिल्ली के हर चुनाव अकेले लड़े, ये चुनाव भी अकेले लड़ने जा रहे हैं। दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। ये जो भी है ये अफवाहें हैं। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल स्पष्ट कर चुके हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी जैसे पहले लड़ती आई। तो आज हमारी मुलाकात कुलदीप जी से हो रही है जो एमएलए हैं आम आदमी पार्टी से। सर स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? ठीक है। तो सर दिल्ली में इलेक्शन आने वाले हैं, किस तरह की तैयारी चल रही है? देखिए, दिल्ली में 10 साल में हमारी सरकार है और 10 साल के कामों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली दी है, 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी है, गरीब आदमी का बिल बिजली का जीरो आने लगा है, उनपे बिजली के बिल का भार नहीं पड़ता है। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आने लगी है, पावर कट नहीं लगते हैं। दिल्ली के स्कूल शानदार हो गए। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीबों के बच्चे अब नीट का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, IIT का एग्जाम क्रैक करने का काम करते हैं, जेई का एग्जाम क्रैक करने का काम करते हैं। स्कूलों की बिल्डिंग बहुत शानदार हो गई है, स्कूलों में पढ़ाई बहुत शानदार हो गई है। उसके साथ साथ दिल्ली के अंदर जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम किया हमने, जहाँ 200-300 लोग जाके प्रतिदिन अपना इलाज कराने का काम करते हैं। दिल्ली के हॉस्पिटल में दवाइयां मुफ्त, हॉस्पिटल का शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने देने का काम किया और उसके साथ साथ बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाने का काम सरकार ने करने का काम किया। तो दिल्ली के जो काम हमने किए हैं पिछले 10 सालों की सरकार ने, जो महिलाओं को हमारी टीटीसी बस में किराया फ्री किया हुआ, बड़ी बहनें बड़े सम्मान के साथ बस में जाती है, उनके भाई उनके बेटे केजरीवाल जी ने उनका बस का किराया फ्री किया हुआ है। तो आज बसें शानदार हो गई, डीटीसी का मॉडल शानदार हो गया, डीटीसी की बसें शानदार हो गई। वो बसें होती थी जहाँ पहले जेब कतरे घुसते थे, गेट से निकलते थे, खिड़की से, आज वो इलेक्ट्रिकल बसें हो गई, शानदार बसें हो गई, एसी की बसें हो गई। तो दिल्ली में जो काम हमने किया है उन कामों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, अपने 10 साल के कामों को जनता को बता रहे हैं और जनता अरविंद केजरीवाल जी को पसंद करती है, जनता अरविंद केजरीवाल जी विश्वास करती है। सर देखा जाए पिछले कुछ सालों में ईडी के छापे, बहुत सारे आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर, कैसे कैसे देख रहे हैं इनको नजर में? देखिए, ईडी तो इस देश में एक्सट्रैक्शन डिपार्टमेंट बना दिया। जो ईडी वाले जाते हैं भाजपा में शामिल कराते हैं, लेकिन उनका पाला इस बार आम आदमी पार्टी से पड़ा और आम आदमी पार्टी के नेताओं को उन्होंने जेल में भी डाला। मनीष सिसोदिया 1.5 साल तक रहे, 6 महीने रहे, खुद अरविंद केजरीवाल 6 महीने जेल में रहे, लेकिन उसके बाद भी पार्टी नहीं टूटी। उनका मकसद था आम आदमी पार्टी की छवि को खराब करना, आम आदमी पार्टी को खत्म करना, लेकिन अब पार्टी टूटी, पार्टी मजबूत से खड़ी रही। और मैं कह सकता हूँ इस देश में अगर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई का जवाब जो भाजपा ने आम आदमी पार्टी पे कराया और दलों पे कराया, पार्टियों को तोड़ दिया, पार्टी को नस्तरोबत कर दिया, उसका जवाब अगर किसी ने दिया तो आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने दिया कि ना तो पार्टी टूटी, पार्टी मजबूती से खड़ी रही और दिल्ली के अंदर चौथी बार सरकार बनाने आम आदमी पार्टी जा रही है। सर ये देखिए कि कुछ सालों में अगर देखा जाए, केजरीवाल जी ने, आप ऐसी पहली पार्टी आम आदमी पार्टी है जिसने विश्व दर्जा का रिकॉर्ड बोला, इतनी जल्दी वो संगठन पाले जी, अब पीएम के चेहरे के लिए लड़ सकते हैं आप लोग, और पार्टी ने किसी ने इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं पाई। देखिए, पर एक सवाल ये मन में उठ जाता है कि हर कोई बोलता है कि ये मुफ्त की जो रेवड़ी वाला सीन होता है ना सर, उसी से आम आदमी पार्टी खेल जाती है। ये मुफ्त की रेवड़ी का जो ना आरोप लगातार बनता आ रहा है। देखिए, कुछ लोग इसको मुफ्त की रेवड़ी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं केजरीवाल गरीबों को फ्री बांटते हैं, और हम इसको कहते हैं यार ये आप इसको रेवड़ी कहते हो, हम कहते हैं जनता के अधिकार हैं जो जनता को एक सरकार देती है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने दोस्तों को देती है, अपने दोस्तों को मुफ्त की सुविधाएं देती है, अडानी का लोन माफ कर देती है, अडानी को कॉन्ट्रैक्ट देती है। अरविंद केजरीवाल जी अपनी बहनों को फ्री यात्रा कराते हैं, अरविंद केजरीवाल जी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाते हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली देते हैं, अरविंद केजरीवाल गरीब के बच्चे की पढ़ाई अच्छी करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी जनता को देते हैं और भारतीय जनता पार्टी को लगता है रेवड़ी है तो हम छाती ठोक के कहते हैं हाँ हम रेवड़ी देते हैं। और आम आदमी पार्टी सबसे फास्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल पार्टी है जिसने सबसे
तेजी से ग्रोथ किया, और इसलिए किया क्योंकि हम मुद्दों की बात करते हैं, हम जाति धर्म की पॉलिटिक्स में नहीं फंसते हैं, हम मुद्दों की बात करते हैं, हम काम की बात करते हैं, हम गरीब आदमी के रोजगार की बात करते हैं, गरीब आदमी के घर के खर्चे की बात करते हैं, उसके परिवार उसके बच्चों की पढ़ाई की बात करते हैं, उसके इलाज की बात करते हैं, बुजुर्गों तीर्थ यात्रा की बात करते हैं, महिलाओं की यात्रा की बात करते हैं। और बीजेपी के लोग केवल और केवल झूठ का प्रोपेगेंडा रचने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी फ्री की रेवड़ी देती है। अभी तो 6 रेवड़ियां दी हैं हमने दिल्ली के लोगों को, अभी तो 7वीं रेवड़ी केजरीवाल जी फिर दे दी कि हमारी बहनों को उन बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बसों की सुविधा के साथ साथ उन बहनों के खाते में 1,000 रुपए महीना आने का काम होगा। उसको प्रस्ताव को पास कर दिया गया, वो सारी स्कीम पास हो गई। और ये भी कहा है कि अभी तो 1,000 रुपए दे रहा हूं, जैसे ही सरकार बनेगी फरवरी में 2100 रुपए मेरी बहनों के खाते में सम्मान राशि आने का काम होगा, जिससे वो अपने आप को आत्मनिर्भर बना पाएंगी, मजबूत बना पाएंगी, अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा में वो पैसा लगा पाएंगे, अपने घर के परिवार के पालन पोषण में पैसा लगा पाएंगे। सर एक सवाल ये है कि जब मैं डिटेल पढ़ रहा था, तो जब राज्य का पैसा, जब ये बोला जाता है कि जब चाहे अन्नदान की बात करें, चाहे मुफ्त अनाज की बात करें, चाहे पैसे देने की बात करें, चाहे कहीं ना कहीं राज्य के पैसे से ही घटता है ये, तो ये किस तरह संभालते हैं? मतलब हमेशा आरोप लगा भाई कंगाल हो रही है दिल्ली, दूसरों से मांग लेती है दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही है, बस मुफ्त में बांटे जा रही है, और दिल्ली सरकार का पैसा बचता नहीं तो दूसरे राज्य से पैसा केंद्र से मांगने लग जाती है, फिर बाद में एलजी को ले आती है। दिल्ली के बारे में बता दूं कि अरविंद केजरीवाल अकाउंट्स के जादूगर हैं। मतलब कैसे किसी राज्य में आप अपनी जनता को फ्री पानी दो, फ्री बिजली दो, फ्री बस दो, महिलाओं के खाते में 2100 रुपए दो, दवाइयां फ्री दो, कैमरे लगाओ, उसके बावजूद भी आपका बजट मुनाफे में रहे, ये तो अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं। और वो भी इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक पढ़े लिखे नेता है, एक इंजीनियर रहे हैं, IIT से हैं, IRS ऑफिसर रहे हैं, और उनको अकाउंट की जानकारी है। मैं आपको बता दूं, दिल्ली देश में इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर सारी चीजें मुफ्त देने के बाद भी दिल्ली का जो बजट है वो मुनाफे का बजट पेश होता है, कभी घाटे का बजट पेश नहीं हुआ दिल्ली के अंदर। बगल में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, बगल में हरियाणा में सरकार है, हर बार घाटे का बजट पेश होता है, वो तो कुछ मुफ्त नहीं देते, लेकिन अरविंद केजरीवाल मुफ्त भी देते और फायदे का बजट देते, क्योंकि उन्होंने जो लीकेज थी ना, जो करप्शन की लीकेज थी, उस लीकेज को बंद करने का काम किया। आज दिल्ली में मंत्री विधायक पैसे नहीं खाते हैं, जनता के खाते में पैसे जाते हैं, इसलिए दिल्ली में एक ईमानदार सरकार काम कर रही है। सर केजरीवाल जी ने एक वक्त पर एक बात कही थी यमुना को लेकर कि जब 2024 का इलेक्शन आएगा तो यमुना में खुद नहाएंगे, तो वोट मत देना है। इसको आप अब किस तरह? देखिए, मैं बिल्कुल कहता हूँ, अरविंद जी ने ये बात कही थी और उन्होंने कहा था कि यमुना को हम साफ करेंगे, और उस पर उन्होंने काम भी किया, लेकिन इन्होंने कैसे षड्यंत्र करके 2 साल तो कोरोना काल में चले गए इस सरकार के। जब वादा किया था तो किसी को ये नहीं पता था इस सरकार में 2 साल कभी कोविड काल में भी जाएंगे, किसी को ये नहीं पता था कि आम आदमी पार्टी के नेता 1.5 साल तक जेल में रह के आएंगे, और इन लोगों ने इसी प्लानिंग के तहत, ताकि मतलब यमुना केजरीवाल साफ करना चाहते हैं यार, उसमें किसी का क्या नुकसान है, बीजेपी को उसमें क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन उनकी आपत्ति है कि यमुना साफ हो गई तो केजरीवाल क्रेडिट मिलेगा। अरे यमुना साफ हो जाएगी तो आपके लिए भी तो अच्छा होगा ना, चाहे बीजेपी के लोग हो, लेकिन वो उस पर जो हमने काम शुरू किया था उस काम को रोकने का काम किया। लेकिन मैं बता दूं आपको, अभी हमारी सरकार दोबारा बनने जा रही है और मैं आपके चैनल पे दावे से कह रहा हूं कि जल्द ही यमुना की सफाई पे जो काम हमने आगे बढ़ाया था वो और स्पीड से आगे बढ़ेगा, यमुना साफ होगी। आखिरी सवाल फिर हम आपको छोड़ देते क्योंकि आप बहुत बिजी होंगे, समय चुनाव हो चुका है। क्या आपको लगता है आम आदमी पार्टी को कौन टक्कर दे पाएगा, किससे कमजोर और किससे डर लग रहा है आपको? मैं तो अब लोगों के बीच में जाता हूं, मैं पूछता हूं अरविंद केजरीवाल जी तो कौन? तो लोग कहते हैं आप सोची क्यों रहे हो ऐसा, कोई है ही नहीं, तो सामने भी कोई नहीं है। आप आज एक अरविंद केजरीवाल हैं जिनको दिल्ली के लोगों से 1-to-1 कनेक्टिविटी है, जिनको ये भी पता है यार एक ऑटो वाले की वर्दी का पैसा नहीं होता तो ऑटो की वर्दी का पैसा सरकार को देना चाहिए, जिनको ये भी पता होता है कि ऑटो वाले के बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पाती इसलिए उसका पढ़ाई खर्चा अरविंद केजरीवाल को सरकार को उठाना चाहिए, जिनको ये भी पता है किसी का रोड पर एक्सीडेंट होता है तो घर पर पैसे नहीं होते इसलिए उसका इलाज कराना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल की कनेक्टिविटी जो है, उनके मुद्दे जो है 1-to-1 लोगों से कनेक्टेड है। तो मुझे नहीं लगता बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा है, ऐसा कोई नेता है। और दिल्ली के चुनाव के पर्सपेक्टिव की बात करूँ तो मैं लोकसभा तक चलक चुनाव होता है, लेकिन दिल्ली के चुनाव की बात करूँ तो दिल्ली में तो 1-2 सीटों का तो मैं नहीं कह सकता हेरफेर हो जाए, आगे पीछे बढ़ जाए, बाकी कुछ ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार एक बड़े मैंडेट के साथ बने जा रही है। चेहरे की बात करी आपने, चेहरा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भाजपा कहीं ना कहीं चेहरा नहीं ला पाती। मनोज तिवारी हैं, अब सुना है कि दोबारा चेंज होना है। चेहरा, आपको लगता है कि चेहरा बहुत जरूरी किसी पार्टी के लिए? देखिए बिल्कुल, चुनाव तो आदमी की
इस फैक्ट पे होता है कि जो आदमी आपसे वादा कर रहा है उसका क्या चेहरा है, उसकी कमिटमेंट क्या स्ट्रांग है, उसने जो वादे किया वो पूरे करेगा, तो आपकी एक छवि होती है। तो अरविंद केजरीवाल जी की एक छवि ऐसी कि उन्होंने जो बोल दिया वो होगा। क्या भाजपा के पास ऐसा कोई नेता है कि जो ये बोल दे उसकी बात पे लोग ट्रस्ट करें? नहीं है। तो चेहरे का तो बिल्कुल निश्चित रूप से है हाँ। कि और दूसरी बात, चेहरा और चेहरे के साथ काम जुड़ते जाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी के पास एक तो चेहरा है और उसके साथ साथ एक बड़ा काम का भंडार है जो दिल्ली के लोगों के लिए बताने के लिए एक योजना है जो उन्होंने काम किए हैं। बीजेपी के पास ना तो योजनाएं हैं ना उनके पास कुछ है, उनके पास एक ही मुद्दा घूम फिर के आता रहता है। वो कभी केजरीवाल को टारगेट करते हैं, कभी उन्हें कहते हैं नक्सली हैं, कभी कहते हैं ये उनके स्वास्थ्य को लेकर बोलते हैं, कभी उनका टारगेट केजरीवाल है, केजरीवाल जी का टारगेट दिल्ली है। वो दिल्ली को अच्छे लोग, दिल्ली के लोग हैं 2 करोड़ लोग जिनको वो उनको सुविधाएं देना चाहते हैं, जिनको दिल्ली के लोगों को व्यवस्थाएं देना चाहते हैं, उनका टारगेट वो। गठबंधन चल पाएगा दिल्ली में कुछ? वो तो होना ही नहीं है, गठबंधन नहीं होना है। दिल्ली के हर चुनाव अकेले लड़े, ये चुनाव भी अकेले लड़ने जा रहे हैं। दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। ये जो भी है ये अफवाहें हैं। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल स्पष्ट कर चुके हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी जैसा पहले लड़ती आई है। कुलदीप जी, लास्ट जनता को क्या कहना चाहिए? मैं जनता कहना चाहता हूँ कि आप सब व्यूअर से मैं कहना चाहता हूँ जो देख रहे हैं हाँ। कि दिल्ली के लिए तो अरविंद केजरीवाल से बेहतर कोई हो नहीं सकता है। अरविंद केजरीवाल एक पढ़े लिखे ईमानदार व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के काम किए। तो इसलिए किसी के बहकावे मत आना। आने वाले समय में जो चुनाव दिल्ली में होगा, झाड़ू के सामने वाला बटन दबाना और अरविंद केजरीवाल जी को 4थी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you. थैंक यू वेरी मच।